घात यानी डिग्री, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अगर एग्जाम में कैलकुलेशन आ जाए तो 90% बच्चे या तो गलत कर देते हैं या फिर उसे छोड़ ही देते हैं। जबकि इस तरह की कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है, बस बच्चों को ठीक तरीके से सिखाया नहीं गया है या उन्हें ठीक तरीका आता ही नहीं है करने का। तो आज की वीडियो में घातों से होने वाली मैक्सिमम सभी कैलकुलेशन जो आपके लिए जरूरी हैं, इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे क्या होता है ये। देखिए, मान लीजिए मैं लिख दिया 5 की पावर 2, ठीक है। तो जो यहां पर जो नीचे पद है इसे बोलते हैं हम आधार यानी बेस, और जो इसके ऊपर होती है इसे हम अपनी घात बोलते हैं। घात यानी डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, ठीक है। तो 5 की पावर 2 का मतलब है कि जो हमारा आधार है, ठीक है, आधार क्या है हमारा 5, तो आधार का उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी उसकी डिग्री, पावर, इसे पावर ही बोल देता हूं, जितनी इसकी डिग्री घात हो। अब यहां पर 5 की घात कितनी है, 5 की घात है 2, तो 5 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 यानी 25, ठीक है। अब इसी तरह से अगर 3 की घात 4 है, तो ये तो हमारा 3 तो हमारा जो है वो हमारा आधार है, 4 है घात, तो 3 का कितनी बार गुणा होगा, 4 बार गुणा होगा, क्योंकि 3 की घात कितनी है 4, जितनी घात हो आधार का उतनी बार मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल चीज होगी। अब कैलकुलेशन तो इतनी आसान आती नहीं है। सबसे पहले दो चीज आपको बता दे रहा हूं, छोटी सी, जो आपको पता होंगी, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि अगर किसी संख्या, ठीक है, किसी नंबर की पावर 2 है तो उसे हम बोलते हैं वर्ग यानी स्क्वायर, और अगर किसी नंबर की पावर 3 है तो उसे बोलते हैं हम घन यानी क्यूब, CUBE, ठीक है। और इसके ऊपर की पावर हो उन्हें हम घाती बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 4 आया, ठीक है, तो इसे तो मैं बोल दूंगा 3 की घात 4 या फिर T3 टू दी पावर 4। और यहां पर 5 की घात कितनी है 2, तो यहां पे बोलूंगा 5 का वर्ग या फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए कैलकुलेशन किस तरह से होती है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया नंबर वाले कैलकुलेशन कि 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। अब इसमें क्या करोगे कैलकुलेशन में, इस तरह की कैलकुलेशन तो आती है हमारी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले इतना सॉल्व करेंगे। 3 की घात 4 का मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो बीच में हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। 5 की घात 2 यानी 5 का वर्ग, या तो 5 का वर्ग सीधे लिख दो या फिर 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, 5 × 5। अब इन सबको गुणा कर देंगे, सो ही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 27, 81, 81 × 5 = 405, 405 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 2025, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इतनी भी आसान कैलकुलेशन नहीं आती है, ये तो तुम कर लोगे। अगर इसकी जगह लिखा हो 3 की घात 2 प्लस के 5 की घात 2, तो क्या करेंगे, पहले 3 की घात 2 का मान निकालेंगे यानी 3 × 3, बीच में प्लस है, और 5 की घात 2 का मान 5 × 5, तो 3 का गुणा करेंगे 3 में 9, बीच में प्लस है, पहले प्लस लगाएंगे, फिर 5 का 5 करेंगे तो 25, और अब 9 और 25 को जोड़ देंगे, कितने हो गए हमारे 34। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस कर देते, भाग होता तो भाग कर देते। अब भाग कैसे करेंगे, भाग वाले भी देख लो। 4 की घात 2 भागित 2 की घात 2, ठीक है। तो 4 की घात 2 का मान क्या हो जाएगा 4 × 4, और जो भागित है उसका मतलब बट्टे में लिखेंगे नीचे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसे हम हर में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 की घात 2 को हम नीचे लिख देंगे यानी 2 × 2। ऊपर 16 हो गए, नीचे 4 हो गए, 4 से 16 गए 4 बार, इसका आंसर है 4। ये तो होंगे हमारी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब अपनी थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा हार्ड करते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही आगे समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप, पहले आपको एक बात याद रखनी, दो बातें। पहला नोट है आपको, पहला है, देखिए ये हमारी बेसिक सीरीज का छठा लेक्चर है। इसमें हम ऐसी चीजें कवर करवाते हैं जो बच्चों ने या तो 9th तक नहीं पढ़ी हैं, जिनसे उन्हें 10th में पढ़ने में कोई दिक्कत हो। इसलिए अगर बच्चा कोई 10th की तैयारी कर रहा है, उसका बेसिक मजबूत नहीं है, तो हमारी बेसिक सीरीज को कंप्लीट देख ले, उसके बाद उसे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे 10th क्लास की तैयारी करे और उसको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उसका सब कुछ पहले का जो उसने नहीं पढ़ा था वो हम छोटी छोटी कुछ ही वीडियो में कवर करवा रहे हैं। वो पढ़ लेगा
उसके बाद में अगला टॉपिक पड़ेगा। जब हमें पहली वाली चीज आती है तो बाद वाली चीज तो हमें और अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो नोट पहला क्या है? पहला है गुणा में घातें जुड़ती हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा है भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको मेन मेन याद रखनी है कि अगर गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी, ठीक है, और भाग हो रहा है घातें घटेंगी। अब ऐसा कब होगा ये देखो, मान ली लिखा है कि 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब यहां पर जब, यहां पर लिखेंगे जब आधार समान हो तब। ऐसे यहां पर भी जब आधार समान हो तब, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, यहां पर जो हमारा आधार है बेस वो तो हमारा अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहां पर घातें समान है। लेकिन मैंने आपको इस तरह की कैलकुलेशन का तो नोट बताया ही नहीं है, उसका भी नोट देखिए। अब यहां पर हम 2 नोट और डालेंगे। अगर घात समान है तो, ठीक है, आप ध्यान से देखना, घात समान है तो आधार का गुणा या भाग जो भी है उसे करके घात को वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है, वैसा ही लिख देते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल यहां बता रहा हूं, क्या है? 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। यहां पर घात समान है हमारी, ठीक है, आधार समान नहीं है। घात समान होगी तो घात को वैसे लिख देंगे। अब यहां पे जो आधार है ना गुणा हो रहा है, तो गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, 4 पंजे 20, तो 20 की घात 2 हो जाएगा। इसकी जगह लिखा होता कि 16 की घात 4 भागे 4 की घात 4, तो इसको लिख देते 16/4 की घात 4। हमने घात में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन 16 में 4 से भाग करेंगे क्योंकि भाग हो रहा है, इसलिए करेंगे क्योंकि घात समान है लेकिन आधार समान नहीं है। आपको ध्यान रखनी ये बात है। 4 से 16 कट के 4 बार, तो ये 4 की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद हम 4 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर आधार की जगह, सॉरी, जब आधार समान हुआ तब, अब इसकी जगह मैं लिख दूं कि 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 5। अब इसमें क्या है? इसमें घातें तो अलग अलग हैं लेकिन आधार जो हमारा बेस है 4 वो समान है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आधार समान है तो गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, और भाग हो रहा है तो घातें घटे जाएंगी जब आधार समान हो तब। अब यहां पर आधार समान हो तब, लेकिन आप बोलोगे भैया आधार का क्या करेंगे फिर? नीचे वाले में तो हमने गुणा कर दिया जब आधार अलग अलग था, घात समान थी तब। इसमें घात अलग अलग है, आधार समान है, तो आधार को हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे, 4 के 4 उतार देंगे और घातों को जोड़ देंगे। 4 और 5 कितनी हो जाएंगी? 9। इसी तरह से अगर हो रहा है कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि 16 की घात 12 भागित 16 की घात 4, इसमें हमारा आधार समान है तो आधार को हम वैसे रहने देंगे, लेकिन क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो भाग में घातें घटती हैं, ये लिखा है घटती हैं, तो 12 में से 4 को घटा देंगे, कितने बचे हमारे? 8। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आधार समान है तो और गुणा हो रहा है तो घातों को जोड़ देंगे, आधार को वैसा ही रहने देंगे। और अगर आधार समान है लेकिन भाग हो रहा है तो आधार को वैसा ही रहने देंगे, लेकिन भाग हो रहा है तो घातों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। और अगर घात समान है और आधार अलग अलग है तो अगर गुणा हो रहा है तो आधार का गुणा कर देंगे और घात को समान रहने देंगे। और अगर आधार अलग अलग है, घात समान है और भाग हो रहा है, तो आधार का आपस में भाग कर देंगे
और घात को समान रहने देंगे, ठीक है। अब ये तो आपने बोला कि भैया इसमें तो भाग पूरा जा रहा है तो ठीक है, अगर अब भाग भी पूरा ना जाए तो, है ना, ये भी तो एक बात होनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। मान लीजिए मैंने कर दिया 16/5, सॉरी 16 की घात 5 भागित 5 की घात 5। इसमें आधार तो समान है लेकिन भाग नहीं आ रहा है, तो भाग नहीं जाएगा तो उसको 16/5 तो हम लिखेंगे, तो 16/5 की पावर 5 ही रहने देंगे, या फिर आप 5 का 16 में भाग कर दो और बाद में पॉइंट में जो आंसर आएगा उसकी पावर 5 कर देना, ठीक है। गुणा तो पूरा चली जाएगा किसी भी संख्या का हो। आगे समझ में। अब ये कैलकुलेशन होगी हमारी। अब अगर घात एक घात प्लस की है एक घात माइनस की है, ये दोनों माइनस की, तो क्या करेंगे वो भी एग्जांपल देखिए। मान लीजिए लिखा है 16 की पावर 5 भागित 16 की पावर -3, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें क्या समान है, आधार समान है। आधार समान होता है तो भाग हो रहा है, तो घातों को घटा देंगे, तो 16 की पावर क्या करेंगे 5 माइनस और -3, ठीक है। तो 16 की पावर माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 यानी 16 की पावर 8 हो जाएगा। अब इसकी जगह लिखाओ कि 16 की पावर -5 भागित 16 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर -5 होगा। अब घातों को घटाएंगे तो -3, तो 16 की पावर ये वाले -5 तो ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको प्लस माइनस के जोड़ घटाए और गुणा भाग कैसे करे जाते हैं ये भी मैं बेसिक सीरीज के पुराने लेक्चर्स में समझा चुका हूं, तो आप वो वाला लेक्चर पूरा देख लीजिए, बहुत ही आसान है। और यहां पर माइनस माइनस की फिर से प्लस आएगा, तो +3, तो 16 तो नीचे रहेगा। अब मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था जिसमें प्लस माइनस की कैलकुलेशन बताई थी कि अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो हमेशा प्लस वाली में से माइनस वाली घटाते हैं, यानी हम 3 में से 5 घटाएंगे। 3 में से 5 घटा रहे हैं यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, और अगर छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो घात माइनस की आती है, तो 16 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल, ये हमारा दूसरा एग्जांपल, ये हमारा तीसरा एग्जांपल। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 8 की पावर 5 गुणा 4 की पावर -3। अब क्या करोगे, अब यहां पर देखो ना तो घात समान है ना ही आधार समान है, अब क्या करोगे कैलकुलेशन, अब तो हमारी कैलकुलेशन कठिन हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको एक पहले बात बता दूं छोटी सी, अगर संख्या को अंश में से हर में ले आया जाता है, यानी ऊपर से नीचे ले जाया जाता है या फिर नीचे से ऊपर लेकर आया जाता है, तो उसकी जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 16 की पावर -2, जो कि हमारा इसका आंसर आया था ये वाला, इसी को लेते हैं। इसमें घात कैसी है, माइनस की है, लेकिन ये सिर्फ अंश में है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो हम 1 मान लेंगे हर में, डिनोमिनेटर में। तो जब इस वाली घात को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये घात माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो हम इसको 1/16 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ऊपर एक ही तो रह जाएगा। अगर इसकी जगह इसको हम दोबारा ऐसे लिखेंगे तो 16 की पावर -2 हो जाएगी। जरूरी नहीं है पूरा बदला जाए कि नीचे वाले को ऊपर लेकर जाया जाए और ऊपर वाले को नीचे लेकर आया जाए, हम किसी एक को ले जा सकते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा है जैसे ये है, ठीक है। हमारा सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, कि 8 की पावर 5, ठीक है, गुणा 4 की पावर -3। अब 8 की पावर 5 तो प्लस की है तो उसे प्लस के रहने दो, तो ऊपर लिख देंगे हम 8 की पावर 5, लेकिन जो गुणा में 4 की पावर -3 है इसे हम नीचे ले जाएंगे तो 4 की पावर +3 हो जाएगा, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो अब 8 की पावर 5 यानी 8 का 5 और मल्टीप्लाई, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 और गुणा 8, 4 की पावर 3 यानी 4 का 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे लिख देंगे हम। सॉरी यहां पर 4 आएगा, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जितनी घात होती है उतनी बार ही उसका गुणा करती है। अब कैलकुलेशन देखो, 4 से 8 के 2 बार, इस वाले 4 से ये भी 8 के 2 बार, और इस वाले 4 से ये भी 8 के 2 बार, तो हमारी कैलकुलेशन रहेगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 8, जिसका आंसर आया गुणा करके 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64 अट्ठे 512, ठीक है। इस तरह से करनी है। अब कैलकुलेशन को हम और हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूं कुछ भी, कि 17 की पावर 5 गुणा 8 की पावर -3 गुणा 4 की पावर 7 बट्टे 17 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 3। मैंने ये कैलकुलेशन ले ली, ठीक है। अब यहां पर ये मत करना कि 8 की पावर 3 नीचे है और 8 की पावर -3 ऊपर है, तो उसको काट दिया, ऊपर वाली पावर माइनस की है नीचे वाली पावर प्लस की है, तो बराबर नहीं है। अब ऐसी अगर कैलकुलेशन आ जाए तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो मैं आपको एग्जांपल में रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आएगी।
और अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ भी जाती है बाई चांस, तो आपसे उसमें इतना ही पूछा जाएगा कि इसे सरल करके लिखो, सरल करके घातों के रूप में लिखो, क्योंकि गुणा करोगे तो गुणा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, जितनी भी माइनस की पावर है उन्हें हम पहले प्लस का करेंगे। देखिए 17 की पावर क्या है यहां पर, -3, इसको प्लस का करने के उसको ऊपर ले जाएंगे। 8 की पावर क्या है, -3, इसको प्लस के करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे। और बाकी की जो प्लस की है उन्हें वैसा का वैसा ही, ऊपर है तो ऊपर रहने देंगे और नीचे है तो नीचे रहने देंगे। तो 17 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 7, ये तो प्लस की है। और नीचे 5 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 3, ये प्लस की। जो ऊपर की 8 की पावर -3 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये भी 8 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, और 17 की पावर 3 ऊपर जाएगा, ये भी प्लस की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर आधार समान है इन दोनों का, तो इन दोनों की जो घातें हैं 5 और 3 वो जुड़ जाएंगी, तो 17 की घात 8 हो जाएगी, और गुणा में 4 की पावर 7 रहने दो, क्योंकि उसका सामान कुछ है भी नहीं है तो उससे हम अलग ही रहने देंगे। यहां पर नीचे 5 की पावर 4 अकेली, तो उसको रहने देंगे। यहां पर आधार सामान है 8 की पावर 3 और 8 की पावर 3, तो यहां पर भी गुणा हो रहा है तो यहां पर भी घातें जुड़ जाएंगी, तो 8 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी फिर। अब आगे देखो एक और एग्जांपल, मैं रैंडम ले रहा हूं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 4 की पावर -7 भागित 5 की पावर 8 भागित 5 की पावर -3। अब बताओ क्या करोगे इसमें। तो इसको करने का तरीका वही है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 की पावर -7 है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि जो बाकी का भाग, इतना हिस्सा है हमारा, इतना हिस्सा देखो, उसके अलावा बाकी का वैसे उतार दो। इसमें आधार समान है और भाग हो रहा है, आधार समान है और भाग हो रहा है, तो भाग में घातें घटती हैं, और भाग में घातें घटेंगी तो 5 की पावर 8 माइनस माइनस की 3 हो जाएगी, यानी 5 की पावर माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11। तो इस पूरे की जगह 5 की पावर 11 लिख देंगे। अब इसे बट्टे में लिखेंगे, भाग हो रहा है तो 4 की पावर -7 बट्टे 5 की पावर 11। अब क्या करेंगे, जो माइनस की संख्या, माइनस की पावर वाला पद है उसको पहले प्लस का करेंगे। तो देखिए 5 की पावर तो 11 नीचे ऐसे ही है, ठीक है। 4 की पावर माइनस के साथ जो अंश में है उसे हम हर में लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो ऊपर हम 1 मान लेंगे, ठीक है 1। और नीचे गुणा में आ जाएगा, नीचे 5 की पावर 11 है तो उसके साथ में 4 की पावर 7 गुणा में आ जाएगा। ऐसे करी जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। और किसी तरीके की कैलकुलेशन देखिए, 10 की पावर जो आपकी फिजिक्स में आती है, कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल लेते हैं कि 4 गुणा 3.2 गुणा 8 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर 4 बट्टे 1.6 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -8। इस तरह की कैलकुलेशन आती है आपकी फिजिक्स में, जो हमारे हमारे क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें। सबसे पहले एक बात देखिए, जो सिंपल कैलकुलेशन है बिना घात वाली, उसे तो हम आपस में सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं। जैसे 2 से 8 गए 4 बार, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये भी कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूं दशमलव वाली। तो यहाँ पर 16 लगे फिर 32, तो 16 से 32 भी कट जाएंगे 2 बार। इस वाले 4 से ये वाले 8 गए 2 बार, और ये वाले 2 से ये वाले 2 कट गए, ठीक है। तो सिर्फ 4 रह गए हमारे, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब घात देखिए, पहले प्लस वाली घात को माइनस वाली घात को प्लस का करेंगे, तो ऊपर तो गुणा में 10 की घात 4 रह जाएगा, नीचे 10 की घात -8 है, इसको हम ऊपर लाएंगे तो 10 की घात 8 हो जाएगा, और जो ऊपर 10 की घात -6 इसको नीचे लाएंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की 4 गुणा, यहाँ पर आधार सामान्य 10, तो 10 की घात 4 और 8 जोड़कर 12 हो जाएंगी। अब देखिए हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, 10 की जितनी घात होती है उतने एक के आगे 0 होते हैं। ये बात मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, इसका इस कैलकुलेशन में कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 की घात 3 लिखा है, तो 10 की घात एक के आगे 3 0 होंगे बस, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और अब देखिए यहां पर अगर इसे हम पूरा सॉल्व करें तो 10 की घात 6 नीचे रह जाएगी हमारी, 10 की घात 6। अब देखिए 4 तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन 10 की घात ऊपर 12 है, 10 की घात नीचे 6 है, आधार समान है और भाग हो रहा है, तो भाग में आधार समान होने के कारण घातें आपस में घटे आएंगी। तो गुणा 10 की घात 12 में से ही तो 6 घटेंगे, तो 12 में से 6 गए तो 10 की घात 6 रह जाएगा, बस यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन करी जाती है। अब कुछ कैलकुलेशन ऐसी भी देखो जो बट्टे में है लेकिन घात में ही है, 3/8 की पावर 4 गुणा
4/8 की पावर -2। अब क्या करोगे, इसमें तो भाग भी आ गया, भिन्न भी आ गई और घात भी आ गई। तो देखिए सबसे पहले तो भिन्नों को देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3/8 की पावर 4 है, तो 3/8 का हम 4 बार पहले गुणा करेंगे। 3/8 गुणा 3/8 गुणा 3/8 गुणा 3/8, ठीक है। अब यहां पर देखिए इतनी कैलकुलेशन को अलग देखिए पहले, ये 4/8 की पावर -2 है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो पावर है पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, यानी इसका मतलब 4 की पावर भी -2 है और 8 की पावर भी -2 है, ठीक है। अब इन घात को हम प्लस का करेंगे तो 8 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे लाएंगे, तो ये 8 की पावर 2 हो जाएगी और 4 की पावर भी 2 हो जाएगी, यानी 8/4 की पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर भिन्न के ऊपर पूरे कोष्टक पर अगर माइनस की घात है तो उसमें भिन्नों के अंदर की संख्या को नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले जाओगे तो घात प्लस की हो जाएगी। देखो 4/8 की पावर -2 थी, 8 को ऊपर लाए, 4 को नीचे लाए, 8/4 की पावर +2 हो जाएगी। अब ये 8/4 की पावर +2 होगी, यानी 8/4 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने लिख दिया। अब वही 8 से 8 कट गए, ये भाई 8 से 8 कट गए। अब बाकी कैलकुलेशन कर दो, ऊपर इतना गुणा करेंगे, आमने सामने गुणा करते हैं गुणा वाली भिन्न में, तो 3 3 9 3 27 81, और नीचे 8 गुणा 8 गुणा 16, तो 8 64, 64 चौका कितने हो गए 64 का हम करेंगे 16 में गुणा, ठीक है। 16 चौका 64 के 4 हाथ लगे, 16 के 96 और 6 102, यानी 1024, यही हमारा आंसर होगा। तो सब तरह की कैलकुलेशन ऐसे करी जाती है। अब एक ऐसा ही भाग वाला और देख लो बस एग्जाम्पल, 5/4 की पावर -3 भागित, यहां पर कर देते हम 5/4 की ही पावर -3। इस संख्या का हम यहां पे 4 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज करने को 4। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि 5/4 आधार है, 5/4 आधार है, आधार पूरा समान है, पूरा समान है, तो हम इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 5/4 आधार को समान रहने देंगे और घातों को भाग हो रहा है तो घटा देंगे, तो -3 -4, तो 5/4 की पावर माइनस के साथ हो जाएगी बस। तो घातों की कैलकुलेशन इस तरीके से करी जाती है। अब देखिए आप कह रहे हो भैया आपने ये सिंपल जो संख्याओं वाली घातों की कैलकुलेशन तो बता दी, लेकिन जैसे x की पावर 3 भागित x की पावर 4 या 4x³ गुणा 5x², इस तरह की कैलकुलेशन क्यों नहीं बताई आपने, ये भी तो घातों वाली कैलकुलेशन है और ये ज्यादा कठिन है। तो ये कैलकुलेशन हम अपने बेसिक के अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि अभी उस जो अगला हमारा लेक्चर जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है उसमें हम एक्स वाई की जो गुणा भाग जोड़ घटाए होते हैं, जैसे x+y² का हम गुणा कर रहे हैं 4x -3 में, इस तरह की कैलकुलेशन है x² + के y² माइनस के x² माइनस के y², इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है गुणा वाली, भाग वाली, जोड़ वाली, घटाए वाली, है ना, जो कि हमारे एक्स वाई की कैलकुलेशन होती है, यानी जिसे हम बोलते हैं चर संख्या वाली कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा और उसी लेक्चर में आपको इनकी घातों वाली कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी घातों वाली कैलकुलेशन के लिए पहले आपको एक्स वाई की जोड़ घटाए गुणा भाग आने चाहिए आसानी से, ठीक है। इसलिए पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा अगले लेक्चर में 7th वाले में, और उसी लेक्चर में उसी के बाद में घातों वाली कैलकुलेशन बताऊंगा चर संख्या वाली, ठीक है, जो इस वीडियो में हमारी रह गई है। तो आज की वीडियो इतना ही, हमें फॉलो कीजिए और ये रील उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है, लेकिन वो हाई स्कूल में 10th क्लास में मेहनत करके अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।